बात करते हैं अयोध्या की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर के आगमन और होने वाली ध्वजारोहण की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये बैठक मंदिर परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे और सभी अधिकारियों तथा आयोजकों को निर्देश देंगे ताकि 25 नवंबर का ध्वजारोहण समारोह संपूर्ण रूप से व्यवस्थित और भव्य तरीके से संपन्न हो सके। इस ऐतिहासिक क्षण के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे, जो न केवल मंदिर की पूर्णता का प्रतीक होगा बल्कि सदियों से राम भक्तों की आस्था, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक बनकर उभरेगा। इस भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर परिषद में उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ध्वजारोहण के साथ मंदिर निर्माण यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रही है और ये आयोजन हर राम भक्त के लिए अविस्मरणीय और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत ऊर्जावान अनुभव साबित होगा। ट्रस्ट की ओर से इस समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या लगभग 6000 तय की गई है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, अयोध्या मंडल और आसपास के जिलों से विशेष अतिथि शामिल होंगे। सभी मेहमानों को 24 नवंबर को ही अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की भीड़ या असुविधा ना बने। प्रवेश के लिए सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसके लिए सभी अतिथियों को अधिकृत पास प्रदान किए जाएंगे। इस भव्य आयोजन से पहले श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल महसूस किया जा रहा है। ये क्षण न केवल मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक होगा बल्कि पूरे विश्व में राम भक्तों की आस्था, भक्ति और समर्पण की गूंज को भी पहुंचाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बताइए कि किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं ध्वजारोहण को लेकर। देखिए, 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और इस दौरान ध्वजारोहण होगा। 101 फीट ऊंचा ये ध्वज होगा कि 11 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबा यह ध्वज फहराया जाएगा। सेना के जवान इसमें शामिल किए गए हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रहेंगे और इस ध्वजारोहण में सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 450 स्थान चिन्हित किए गए हैं। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो 15,000 कैमरे लगेंगे और जो पूरी अयोध्या में, चूंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद चूंकि अयोध्या वैसे भी बहुत ही संवेदनशील है, तो उसके बाद से सतर्कता और बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के कई आयाम तय करने के बाद ही लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। 6000 लोगों को आमंत्रण दिया गया है, उनकी संख्या भी बताई जा रही बढ़ रही है। करीब 8000 लोग आएंगे और सबको निमंत्रण भेज दिया गया है। और पूरे चूंकि जो पहले से आएंगे उनको भी रोकने की व्यवस्था है। सर संघ चालक वो करीब 3 दिन अयोध्या में रहेंगे और मुख्यमंत्री कल योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच रहे हैं। अयोध्या का वो पूरा निरीक्षण करेंगे मंदिर परिसर का, चूंकि मंदिर अब पूर्णतः तैयार हो गया है बनकर। सभी मंदिर बन गए हैं, उनको सजाया संवारा जा रहा है। 25 की तैयारियों को लेकर सुरक्षा मानकों की बताइए कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक करने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? किस तरह की बैठकें होनी है? देखिए, चूंकि कल मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी और काफी लंबी बैठक होगी कि प्रधानमंत्री का आगमन कैसे होगा। साकेत महाविद्यालय में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पूरी तैयारियों के साथ अयोध्या तैयार हो रही है कि किसी भी प्रकार के अतिथियों के स्वागत में कमी न रह जाए। प्रधानमंत्री के आगमन में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से रूट तय किए जा रहे हैं, कैसे कैसे उनको जाना है। कल उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी पहुंचे थे यहाँ पर, उन्होंने भी एसएसपी और डीएम के साथ यहाँ का निरीक्षण किया। तो मुख्यमंत्री का कल का दौरा पूरी तरह से प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी और इस समीक्षा बैठक के माध्यम से ही मुख्यमंत्री और ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री के आगमन, उनके पूरे कार्यक्रम के दौरान किस तरह की स्थितियां रहेंगी और कैसे कैसे पूरे आयोजन को संपन्न करना है। क्योंकि 2 घंटे तक प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे और करीब उनका 11 बजे का समय है और 1 बजे तक वो यहाँ पर रहेंगे। अभी तक वो चूंकि सीधे तौर पर नहीं कहा गया है कितने बजे
मुझे टाइमलाइन उनकी नहीं आई है, लेकिन 2 घंटे करीब प्रधानमंत्री रहेंगे, मंदिर को पूरा देखेंगे, टहलेंगे, सभी जो मंदिर और बने हैं 15 मंदिर उनके दर्शन करेंगे, पूजा पाठ होगी, क्योंकि 20 तारीख से ही अयोध्या में आयोजन शुरू हो जाएंगे। कलश यात्रा के साथ ही शुरुआत होगी और रोज ही रंगारंग कार्यक्रम, आयोजन, पूजा पाठ मंदिर परिसर में ये होंगे और इसके लिए पूरी टीम तय की गई है और देश भर से कलाकार यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज्यादा हो सकती है इस दौरान? देखिए, आपको बता दें कि ये चंपत राय चूंकि महासचिव हैं ट्रस्ट के, उनकी अपील है कि 25 तारीख को श्रद्धालु दर्शन ना करने आए अयोध्या में, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सुरक्षा मानकों की दृष्टि प्रधानमंत्री के आगमन और जो वीआईपी आ रहे हैं उसमें कहीं दिक्कत पैदा हो। तो 24 तारीख की रात से 25 तारीख की रात तक ये पूरा दर्शन बंद रहेगा आम पब्लिक के लिए और किसी भी प्रकार का कोई वाहन अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, चाहे जितना भी वीआईपी हो। वो कार्ड उनको मिलेगा, जो पास मिलेगा, जो पास धारक होंगे वही अंदर आएंगे। मीडिया से भी थोड़ी दूरी बनाई रखी जाएगी, उनके लिए पास बनाया जाएगा, मीडिया सेंटर बनाया जाएगा जहां पर देश भर की मीडिया आकर रुकेगी। तो कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था के साथ तैयार हो रही है अयोध्या। 25 तारीख के पहले पहले सारे सुरक्षा मानकों को तय कर लिया जाएगा। लखनऊ और गोरखपुर का जो हाईवे है ये डाइवर्ट रहेगा पूरी तरह से, 24 घंटा पहले से ही कोई बड़ा वाहन यहां से नहीं गुजरेगा। तो कुल मिलाकर अयोध्या एक बड़े उत्सव की तैयारी में है और 20 तारीख से लगातार उत्सव शुरू होगा। बिल्कुल, बड़े उत्सव की तैयारी है, तभी जाकर 6000 अतिथियों के रहने की जो व्यवस्था भी की जा रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? 6000 अतिथियों के रहने, अतिथि यानी कि ये 6000 अतिथि कौन होंगे? देखिए, आपको बता दें पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर के लोग इसमें शामिल हैं और आपको बता दें जो अतिथि पहले आएंगे उनको पहले सूचना दी जा रही है कि आप पहले आ रहे हैं, तो उनके लिए कार सेवकपुरम है, राम सेवकपुरम है, कई स्थान ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं। करीब 1600 रूम बुक किए गए हैं अभी और उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन अतिथि बहुत ज्यादा बाहर से आएंगे, जो दिल्ली वगैरह से फ्लाइट से आएंगे, उनके लिए एयरपोर्ट के भी इंतजाम, एयरपोर्ट पे बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 100 अगर चार्टर्ड प्लेन आते हैं तो उनको कहाँ व्यवस्थित किया जाए, कहीं और डाइवर्ट किया जाए सवारियों को उतार कर। तो बहुत बड़ी व्यापक व्यवस्था के साथ पूरी अयोध्या में ये पूरी कार्रवाई होगी। कल मुख्यमंत्री आएंगे तो उसके बाद क्लियर होगा कि क्या क्या कैसे कैसे होना है। धर्मेंद्र, ये बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जैसे कि आप पहले भी बता रहे थे कि काफी ज्यादा सख्त इंतजाम किए गए हैं, तो किस तरह के इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए हैं? देखिए, अयोध्या चूंकि रामलला का दरबार एनएसजी कमांडो के हाथ में है, सुरक्षा उनकी सुरक्षा बहुत ही कड़ी है। लेकिन चूंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद स्थितियां बदली हैं तो अब अयोध्या में जो सीमा है वो सील की जाएगी और उस कार्यक्रम के दौरान कई 4 बैरियर लगते हैं, उन पर रोका जाएगा। गाड़ियां तो वैसे भी नहीं आने दी जाएंगी, जो भी गाड़ी वीआईपी भी आएगी वो भी चेकिंग होगी, बिना पास के कोई अंदर नहीं आएगा। ऑपरेशन त्रिनेत्र के से 15,000 कैमरे लगाए जा रहे हैं। तीसरी आंख लगातार लोगों को देखती रहेगी, कहीं से भी कोई भी गतिविधि होगी तो उस कैमरे की नजर रहेगी। कंट्रोल रूम लगातार चालू कर दिए गए। 450 ऐसे स्थान हैं जो सुरक्षा के लिहाज से चिन्हित किए गए हैं, वहां पर भारी फोर्स रहेगी। आसपास के जिलों से भी फोर्स आएगी, यहाँ पर ड्यूटी सबकी लगाई जा रही है। तो कुल मिलाकर पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे आयोजन को संपन्न किया जाएगा।